50 लाख भी मांगोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। दौलत ही दौलत होगी, जिससे चाहेंगे उसी से शादी होगी, रिस्क ही रिस्क होगा। या लतीफ़ू हैरान कर देने वाला ये अमल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही बेशकीमती वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। आज का जो ये वजीफ़ा है वो इतना ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल है, बड़ा ही मुजर्रब और आजमूदा है। हज़ारों लोगों ने इसको आजमाया है। आज तक जिसने भी आजमाया है वो उसको नाकामी का सामना नहीं हुआ। हर बंदे की मुराद पूरी हुई है। हर वो शख्स जिसने इस अमल को किया है उसने अपनी मुरादों को पा लिया है, अपनी दिली हाजतों को पूरा कर लिया है। इस वजीफे को अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताअल अज़ीज़ आप 100% कामयाब होंगे। दुनिया आपके कदमों में होगी। अल्लाह वालों, इस वजीफे को करने में बहुत ही कम वक्त लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा वक्त आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। आपकी किस्मत का सितारा चमका देगा, आपकी किस्मत को 4 चांद लगा देगा। अल्लाह वालों, दौलत इकट्ठा करना चाहते हो, समेटना चाहते हो, ढेरों ढेर दौलत चाहिए, तो इस वजीफे को एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आजमा लेना। जो भी दिल की हाजत होगी, मुराद होगी, आपकी ज़रूर और ज़रूर इंशाअल्लाह पूरी होगी। अल्लाह वालों, आपके घर से बेबरकती को ये अमल ख़त्म कर देगा। आपके कारोबार, दुकान से तंगदस्ती को दूर कर देगा। आपके कारोबार पर अगर किसी ने जादू के ज़रिए बंदिश लगा रखी है तो उस बंदिश को ये वजीफ़ा तोड़ेगा। और अगर बच्चों के अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे या फिर रिश्तों में किसी तरह की रुकावट या जादू के ज़रिए बंदिश लगाई है तो वो बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस वीडियो को मुकम्मल देख लें। हो सकता है कि इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी कोई एक मुसीबत दूर हो जाए, कोई एक परेशानी ख़त्म हो जाए, या फिर कोई एक ऐसी हाजत पूरी हो जाए जो सालों से आपकी हाजत पूरी नहीं हुई। तो अल्लाह वालों, अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह वालों, रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, बहुत अच्छे और नेक सालिह रिश्ते बच्चियों के आना शुरू हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ पर आपने हाँ करनी है और कहाँ पर ना करनी है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने दुआ करनी है, नेक और दीनदार रिश्ता जो हमारी बच्चियों के लिए अच्छा है, या रब्बुल आलमीन उससे हमें हाँ करने की तौफीक अता फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे सबब पैदा फरमा देंगे, ऐसे असबाब पैदा फरमा देंगे कि आप उस नेक रिश्ते को हाँ कर देंगे। और इंशाल्लाह जब रिश्ता हो जाएगा तो उसके बाद आपकी कोई भी बात कभी भी बिगड़ेगी नहीं, बल्कि आपकी बच्चियां अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगी। जादू और जिन्नात का असर अगर किसी के जिस्म पर हो गया है तो ये वजीफ़े जादू और जिन्नात के असरात को भी जड़ से ख़त्म कर देगा। जिन जिन्नात, भूत प्रेत, काली आत्माएँ, साया, ये वजीफ़ा आपको हमेशा हमेशा के लिए इन चीज़ों से बचाएगा। आपके रिज़्क़ में बेइंतहा बरकत आ जाएगी। कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। अल्लाह वालों, आपको समझ नहीं आएगी कि कारोबार तो इतना छोटा सा है लेकिन इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। आपको पैसा संभालना मुश्किल हो जाएगा। 50 लाख भी मांगोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त अता करेगा। अल्लाह वालों, 50 हाजतें भी आपकी होंगी तो वो भी पूरी हो जाएंगी। आपके चेहरे पर नूर आ जाएगा। आपको अल्लाह
रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े के तवस्सुल से सेहत और तंदुरुस्ती भी अता फरमाएंगे। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनको बार बार नज़र लग जाती है, आसेबी नज़र हो जाती है या आसमानी नज़र हो जाती है, हत्ता कि किसी भी तरह की नज़र बद हो, किसी भी तरह का बुरा साया हो, काला साया हो, उस बुरे साये से और बुरी नज़र से ये वजीफ़ा आपके बच्चों को बचाएगा। और अगर कोई बे औलाद है, सालों से औलाद नहीं हुई और इलाज करवा रहा है और सालों से इलाज करवा करवा के थक चुका है, डॉक्टरों और हकीमों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन कोई हल नज़र नहीं आता, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो लोग भी एक बार इस वजीफ़े को ज़रूर आज़मा लें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ इस मुबारक वजीफ़े की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको औलाद अता फरमाएंगे। और जो औलाद वाले हैं, अगर उनकी औलादें फरमा बरदार नहीं हैं, उनका कहना नहीं मानती, उनके खिलाफ वर्जी करती हैं, तो वो लोग भी इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ उनकी औलाद नेक और फरमा बरदार हो जाएगी। अल्लाह वालो, जो लोग औलाद वाले हैं जिनके पास बेटियां हैं और बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, तो वो भी एक बार इस अमल को आजमा लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें औलाद नरीना के लिए, तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी बेटे जैसी नेमत से नवाज देंगे। अल्लाह वालो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक और सिफाती नाम का वजीफ़ा है। आपने सिर्फ़ एक बार ही इस वजीफ़े को करना है। अल्लाह वालो, आपने पाक साफ हालत में बैठ जाना है। इस वजीफ़े को आपने जुमे के दिन फजर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक किसी भी वक्त इस वजीफ़े को आप कर सकते हैं। नापाकी की हालत में हरगिज़ मत करें, बावज़ू होकर ये वजीफ़ा करना है। इसलिए मेरी माओ बहनों से इल्तिजा है कि वो नापाकी के दिन गुजार कर इस अमल को कर लें, या वैसे पाकी में इसको एक दिन का तो ये अमल है। सिर्फ आपने थोड़ा सा गुड़ ले लेना है, तकरीबन आधा किलो गुड़ ले लें। उसके बाद एक साफ़ सुथरी बोतल में साफ़ पानी ले लें, और ये दोनों चीज़ें लेने के बाद आप एक तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, बच्चों का शोर ना हो, ज़्यादा रोशनी भी ना हो। आप कमरे में बैठें और आराम से अपना वजीफ़ा करें, मोबाइल को ऑफ़ कर दें और 3 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। अल्लाह वालो, रहमतों और बरकतों और अज़मतों वाले नबी पर रहमतों और बरकतों वाला दरूद पढ़ें। जब आप अपने नबी पर बरकतों वाला दरूद पढ़ के हदिया करेंगे तो अल्लाह के नबी आप पर, अल्लाह के रसूल आप पर राज़ी हो जाएंगे और आप पर रहमतें ही रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार किया करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र किया करें, तो इंशाअल्लाह वैसे ही आपको किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं रहेगी। अल्लाह वालों, आपने 3 मरतबा अब दरूद इब्राहीम पढ़ना है। उसके बाद एक बार सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये नाम पूरे 100 मरतबा पढ़ लेना है, यानी कि आपने एक तस्बीह या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू की करनी है। फिर आखिर में 3 बार दरूद इब्राहीम पढ़ना है और इस गुड़ और पानी पर आपने दम कर लेना है, यानी कि फूंक मार देनी है। अल्लाह वालों, ये गुड़ और पानी उस शख्स को खिलाएं जिस पर जादू जिन्नात के असरात हैं, जिसको नज़र बद लगी है, जिसके रिश्ते में रुकावट है, कारोबार में बंदिश है, जो बीमार है, जो बे औलाद है, या अपने बच्चों को खिलाएं जो नाफरमान हैं, बदतमीज़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को, तकलीफ़ों को ख़त्म फरमा देंगे। अल्लाह वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी किस्मत को बदल कर रख देंगे। एक बार इस अमल को आप आज़मा कर तो ज़रूर देखें।
عمل کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں اللہ والو۔ سب سے پہلی شرط ہوتی ہے کہ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کی جائے، روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا جائے، پڑھا جائے، پھر چاہے ایک سورت ہو، ایک آیت ہو یا پورا قرآن مجید آپ ختم کر لیں دن میں۔ اللہ والو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں، حسن سلوک کیا کریں اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ اللہ رب العزت ویسے ہی آپ کے کاموں میں رحمت اور برکت ڈال دیں گے۔ تیسرا اور سب سے زیادہ ضروری کام، اللہ والو توجہ میری طرف کر لیں، آپ بد نظر نہ ہوں، یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں۔ اللہ والو موبائلوں کی بیماری ہم سب کو لگ چکی ہے، یہ بیماری عام ہو چکی ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، بچوں کے پاس موبائل ہے۔ اپنے موبائل کو صاف رکھیں، موبائل پر فحش ویڈیوز نہ دیکھیں، تصویریں نہ دیکھیں، کیونکہ آپ کی آخرت خراب ہوتی ہے اس وجہ سے، اور آخرت کا سامان دنیا سے کر کے جانا ہے۔ اپنے بچوں کے موبائل کو چیک کیا کریں، اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں اور ان کو اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کیا کریں، قرآن کھولنے کی عادت ڈالیں، خود بھی یہ عادت اپنائیں اور بچوں کو بھی ڈالیں۔ اللہ والو جب آپ ان کو یہ عادت ڈال دیں گے تو آپ کی آخرت تو سنور جائے گی، ان کی آخرت بھی سنور جائے گی، پھر ان کو مرتے دم تک یہ نماز کی عادت ان کی چھوٹے گی نہیں۔ تو اجر ثواب کس کو ہوگا؟ والدین کو ہوگا جنہوں نے اس کو یہ عادت ڈالی ہے۔ تو اللہ والو سب سے پہلے اپنے آپ پر کنٹرول کریں، پھر اپنی اولاد پر کنٹرول کریں، تو انشاءاللہ تعالی العزیز گھر ویسے ہی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا، آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ اگر آپ یہ 3 اعمال اپنا لیتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا کریں، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں۔ اللہ والو نبی پاک پر درود پاک پڑھ کے ہدیہ کرتے رہا کریں، سارا دن درود پاک کا ورد کیا کریں، استغفار کا ورد کیا کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کیا کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل گڑ اور پانی پر آپ نے کر لینا ہے، اور پانی سارے گھر والوں کو پلائیں، گڑ تھوڑا تھوڑا سارے گھر والوں کو کھلائیں، یا میٹھا بنا کر سارے گھر والے اس میٹھے کو کھا لیں۔ آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 1 تسبیح آپ نے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کی کرنی ہے۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے گڑ اور پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اللہ والو آپ کی دعا کا انداز ایسا ہو کہ رب کریم آپ کو دینے پر مجبور ہو جائیں، اللہ رب العزت اتنے آپ پر خوش ہو جائیں اور اپنے فرشتوں کو بھیجیں کہ جاؤ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو عطا کر کے آؤ، فوری طور پر اس کو جو یہ مانگ رہا ہے اس کو عطا کرو۔ اللہ والو مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لو، جس دن آپ کو مانگنے کا ڈھنگ آ گیا اللہ رب العزت کے تمام خزانوں کا منہ کھل جائے گا، غیب سے فرشتے آ کر آپ کی مدد کر کے جایا کریں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ صرف اللہ رب العزت کا وسیلہ بنے، اللہ رب العزت کو اپنا وسیلہ بنائیں، سمجھیں کہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا صرف وہ رب ہے، اور رب کو یہ بات بار بار بتایا کریں کہ یا رب العالمین تو ہی میرا رب ہے اور تو نے ہی مجھے عطا کرنا ہے۔ اللہ والو جب آپ اس طرح ضد کر کے اپنے رب سے مانگیں گے تو رب مجبور ہو جائے گا تمہیں دینے کے لیے۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں میں عاجزی اور انکساری پیدا کریں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو رونے والا منہ بنا کر اللہ رب العزت سے التجا کریں، ضد کر کے مانگے تو وہ دے گا انشاءاللہ تعالی العزیز، کبھی بھی آپ کو نامراد نہیں لوٹائے گا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ والو ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رب سے مانگ کر تو دیکھو، راتوں کو اٹھ کر رب سے مانگو۔ جب رب 7ویں آسمان پر آ کر اپنے بندوں کو کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، تو اللہ والو جب رب خود آپ کو بلا رہا ہے تو کیا آپ اپنی تھوڑی سی نیند خراب کر کے اپنے رب سے دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، جو آفتیں بلائیں آپ پر نازل ہوئی ہیں، اپنے رب سے مانگیں، وہ دیتا ہے، وہ سب کچھ ٹالے گا۔ ایک بار مانگ کر تو دیکھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ساری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد